नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक बेहतरीन टाइटल में, और वो टाइटल है कि क्या होता है बजट। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, तारीख है आज 1 फरवरी 2021। खास बहुत है, मतलब इसलिए नहीं कि तारीख 1 फरवरी, खास इसलिए है साथियों क्योंकि आज के दिन बजट पेश होता है। तो बजट पेश होना आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्या यह तिथि हमेशा यही रहती है या फिर कोई ऑफिशियल डे के तरीके से एक सिंपल डे है? सारी बातें आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, इसके इतिहास से लेकर के इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता, और जब आज का यह सेशन चलेगा तो आपको क्या क्या चीजें नोटिस करनी होंगी आज के सेशन में मैं आपको फटाफट बता चलता हूं। चलिए साथियों, देखते हैं। सबसे पहली बात मेरे प्यारे साथियों, कल दिन भर इस प्रकार की सुर्खियां आप सबने देखी होंगी कि आज 1 फरवरी के दिन बजट पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, वो आपके लिए इस बजट को लेकर के आने वाली हैं। तो अब बहुत बड़ी बात कि हम क्या क्या चीजें नोटिस करें, कैसे कैसे हमको आज का ये बजट देखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी चाहिए, और कौन सी क्यूरोसिटी जो बातें होती है ना, मतलब बच्चों के मन में जिन बातों को लेके बड़ा क्रेज होता है, उनके बारे में आइए मैं आपको बातें बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक फोटो देखी जिसमें कि हमारे राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के साथ में निर्मला सीतारमण जी खड़ी हुई हैं। आपको इनके हाथ में एक बही खाता दिखाई दे रहा है ना? इस बही खाते के ऊपर एम्बलम लगा हुआ है। ये इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार हम लोग ऑनलाइन बजट पेश कर रहे हैं, यानी कि हम पेपरलेस बजट पेश कर रहे हैं। ठीक है ना? यानी हमारे पास ये जो बही खाते वाला सिस्टम है, ये नहीं होने वाला है इस बार। तो चलिए मैं आपको ना इस बही खाते तक पहुंचने का पहले थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं, फिर मैं आपको आज के मुद्दे पर लेकर के आऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जो बही खाता लाल कपड़े में दिखाई दे रहा है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों कि ये बात है वंस अपॉन ए टाइम से, मतलब एक तरह से समझिए कि बहुत लंबे पुराने समय की बात है, जब ये जो बही खाता है असल में ग्लैडस्टोन बॉक्स के नाम से जाना जाता था। एक ब्रीफकेस हुआ करता था इस प्रकार का। ठीक है ना? इस ब्रीफकेस का नाम हुआ करता था ग्लैडस्टोन बॉक्स। ये ग्लैडस्टोन बॉक्स की परंपरा क्या है, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। साथियों, क्या हुआ 1860 के अंदर ब्रिटिश बजट चीफ थे विलियम ई ग्लैडस्टोन। ये जो ग्लैडस्टोन जो चीफ थे, ये अपना बजट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश करने के लिए एक बार एक ब्रीफकेस ले आए, और उस ब्रीफकेस को इन्हीं के नाम पर ग्लैडस्टोन ब्रीफकेस जाना जाता है। बजट जो शब्द है, ये शब्द जो है यहां पर ग्लैडस्टोन बॉक्स के अंदर आने वाला बही खाता है, यानी कि पूरे के पूरे कागजात हैं जिसमें चर्चाएं की गई हैं कि क्या खर्च होगा, कहां से आएगा, सारी बातें। अभी एक एक करके सब बातों पर आएंगे। तो जो बजट आज हमारे यहां पर पेपरलेस आने वाला है, जो पहले कभी कपड़े में लपेट के आता था, वो ग्लैडस्टोन के टाइम से शुरू हुआ था जब वो अटैची में आया करता था, तो वो ग्लैडस्टोन बॉक्स कहलाने लगा। ये ग्लैडस्टोन बॉक्स जो है ब्रिटेन के अंदर परंपरागत तरीके से चलता गया। अब बात यह बनी कि साहब कि ये ग्लैडस्टोन बॉक्स कितनी बार कितने दिन तक आगे चला। 1860 का चला हुआ ग्लैडस्टोन बॉक्स 2010 में रिटायर्ड हुआ है, क्योंकि हर बार आने वाला नया वित्त मंत्री किसी पुराने वित्त मंत्री को, यानी पुराना वित्त मंत्री नए वित्त मंत्री को वो बॉक्स देके जाता था कि भैया सुनो, इसमें बजट लेके पहुंच जाना। ठीक है ना? तो ये थी मेरे प्यारे साथियों परंपरा उस ब्रीफकेस की। अच्छा, फिर बात बनती है कि सर ये ब्रीफकेस ही था जिसमें सारी बातें आती थी, तो भारत में क्या होता था? तो भाई साहब, भारत के अंदर भी इसी ब्रीफकेस को, क्यों? क्योंकि हम भी तो ब्रिटिश लीगेसी फॉलो करते आ रहे थे, तो हम भी ऐसा ही एक ब्रीफकेस अपने लिए बनवा लिए। लेकिन वही सेम पुराना ब्रीफकेस नहीं लाते थे हम लोग, हम नया ब्रीफकेस लेके आने की परंपरा शुरू किए। हां, लेकिन एक चीज हमने कॉमन वहां से और क्या अपनाई भाई? ऑब्वियस सी बात है कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जब ब्रिटेन का अपनाया था, तो वहां की बहुत सारी बातें अपनानी थी। तो हम लोगों ने भी यहां पर एक सिग्नेचर मार्क करना शुरू किया। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप इस फोटो को देख रहे होंगे। ये फोटो में जो व्यक्ति आपको यहां खड़े दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक कौन है? ये ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। असल में वहां मिनिस्टर नहीं होता, मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर हैं ये। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं यहां पे इनके हाथ में एक पेटी सी है जिसको यहां दिखा रहे हैं। ये यहां की प्रथा है। जिस घर के बाहर खड़े हैं, इस घर का नाम है 11 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट यहां के प्रधानमंत्री का घर है, 11 डाउनिंग स्ट्रीट यहां के वित्त मंत्री का घर है, और वित्त मंत्री अपने हाथ में इस प्रकार से ये बॉक्स लेके खड़े हुए हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि हां मैं बजट प्रकाशित करने जा रहा हूं।
वैसे ही भारत में देखिए, मैडम जो खड़ी हैं अपने हाथ में ये बही खाता लेकर के, ये संसद के सामने खड़ी हुई हैं, अपने वित्त मंत्रालय के सामने खड़ी हुई हैं। तो आप लोग इन दो बातों को रिजेंबलेंस में लीजिए कि यहां ये अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, हमारे यहां पर वित्त मंत्रालय के बाहर आकर के वित्त मंत्री खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बातें, ये लास्ट ईयर वाली फोटो है बाय द वे। अच्छा, अब ये ग्लैडस्टोन बॉक्स जो है मेरे प्यारे साथियों, ये 2010 में जब इतना घिसपिट गया तो इसे भैया रिटायर कर दिया गया ब्रिटेन में। हम लोग अपना अलग लेकर के चल रहे थे, हमारे पास में हर मंत्री अपने अपने हिसाब से कलर बदलता रहा, किन्हीं को डार्क कलर पसंद था, किसी को लाइट कलर पसंद था, किसी को ब्राउनिश था, सब अपने अपने हिसाब से सारे वित्त मंत्री अपने यहां बदलते रहे। 2019 तक मेरे प्यारे साथियों हमारे यहां पर वित्त मंत्री जो हैं ये अपने ब्रीफकेस का कलर बदल बदल करके आते रहे। फाइनली मेरे प्यारे साथियों निर्मला सीतारमण जी की बारी आई। निर्मला सीतारमण जी ने मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2019 में इस कॉलोनियल लीगेसी को खत्म कर दिया। बोले नहीं साहब, हम अपना जो वित्त का जो बजट है इसे ब्रीफकेस में क्यों लेकर के आए, क्यों हम अंग्रेजों की तरह यह कार्य करें कि वो ब्रीफकेस में लेके आते हैं तो हम भी लेके आएंगे। इन्होंने इस प्रथा को बदलते हुए बही खाता, असल में साथियों अगर आप देखें तो कन्वेंशनली जो साहूकार होते हैं या फिर जो आड़तिये होते हैं, व्यापारी होते हैं, ये अपना हिसाब बही खाते में रखते हैं और बही खाते को लाल कपड़े की डायरी में, लाल कपड़ों में लपेट के रखते हैं। हमने भी वही कन्वेंशन फॉलो किया और इस प्रकार का एक बही खाता बना लिया। ठीक बात है। चलिए अब हम बात करते हैं इस बार वाले बजट की क्या क्या खासियत है। पहली बार तो मेरे प्यारे साथियों यह खासियत है इस बार की बजट की कि यह बजट पत्र में प्रकाशित ही नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी टाइपिंग जो है वो प्रिंट में कन्वर्ट होकर के नहीं आई है, ये डिजिटल ही है। अदरवाइज जैसे मैडम के हाथ में जो आपको ये फोटो दिख रही है, ऐसी फोटो इस बार देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? तो क्या दिखेगा, इस जगह कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। हो सकता है कोई आईपैड दिखाई दे जाए, कोई कंप्यूटर दिखाई दे जाए, मोबाइल दिखाई दे जाए। ये टाइप तो हुआ है लेकिन प्रिंट निकल के नहीं आया, यानी डिजिटल फॉर्मेट में है। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात और कौन सी पता होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, दूसरी बात आपको और कौन सी पता होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों यहां पर रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ आ रहे हैं, यह तथ्य याद रखिएगा। पांचवी बार है ऐसा जब रेल बजट और आम बजट एक साथ आ रहे हैं। इसके अलावा 2017 के बाद में यह पांचवी बार है जब यह बजट जो है मेरे प्यारे साथियों यह कैसा प्रकाशित किया जा रहा है, 1 फरवरी को प्रकाशित किया जा रहा है। क्लियर है? अच्छी बात है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले यह 28 फरवरी को आया करता था। अच्छा, एक बात और बताते हैं, एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न आपसे पूछते हैं, यानी कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्या बजट भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है? क्या बजट जो है वो हमारे भारत के संविधान में कहीं भाषा के रूप में लिखा हुआ है? तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने नहीं। हमारा बजट जो शब्द है ये भारत के संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं रिटर्न नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो? जी हां। तो बोले क्या ये परंपरा है? नहीं, हमारे यहां इसके लिए एक अलग शब्द यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? हमारे लिए यूज किया गया है मेरे प्यारे साथियों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये असल में वार्षिक वित्तीय विवरण है जो भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 112 के अंदर दिया हुआ है। तो यह तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद करिएगा। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है, यह पूरी की पूरी भाषा हमने लिखी हुई है कि यह एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब आप इस भाषा को पढ़ने वाले तो हैं नहीं, तो मैं आपके लिए इसे थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अर्थ है कि भारत का जो फाइनेंस है ये दो चीजों से मिलकर के बनेगा, एक है रेवेन्यू, एक है एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में बताऊं, सरकार पैसा कहां से खर्च करेगी, मतलब कहां से प्राप्त करेगी और कहां खर्च करेगी, इन दोनों से मिलकर के हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। यानी आज का जो बजट आने वाला है इसमें सरकार दो बातें बताने वाली है कि हम पैसा कहां से तो लाएंगे और कहां खर्च करेंगे। अच्छा, बाय द वे इन सब बातों को हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है। हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में दिया हुआ है, जिसमें हम जो टैक्सेस लगा के पैसे कलेक्ट करेंगे वो आर्टिकल 265 के तहत होते हैं, और हम जो पैसे खर्च करेंगे जिसे विनियोग बिल कहते हैं वो आर्टिकल 266 के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास सारी की सारी बातें हैं। अच्छा, आप में से मैं वेरी मच श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि जो आज बजट प्रस्तुत होने वाला है या हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है वो
3 सालों का कंबाइंड बजट होता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? यही रोचक बात है, आपको समझ लेनी चाहिए। सामान्यतया हम ये मानते हैं कि बजट तो एक ही साल का होता है। अच्छा, मैंने आपको पहले वाले सेशंस में ये बताया हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या अंतर होता है। इकोनॉमिक सर्वे लास्ट में जो खर्चे किए हैं उसका हिसाब किताब होता है, और बजट 21-22 इसीलिए बोला गया है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आप क्या खर्च करने वाले हैं इसके बारे में ब्यौरा होता है ना। लेकिन आपको पता है जब भी बजट आता है तो वो 3 साल की जानकारियां लेके आता है। कौन कौन सी जानकारियां? 2021-22 के लिए तो यह जानकारी लेकर के आएगा कि हम संभावित खर्चे कौन से करने वाले हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब कोई आप काम करते हो तो उसका हिसाब तो पता नहीं होता है भाई, अंदाजा ही तो होता है कि भाई सड़क निर्माण में इतना करोड़ खर्च होगा, लेकिन 2-4 करोड़ ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो पहली बात तो ये जो बजट आएगा इसमें एस्टिमेट आएगा 2021-22 का। नंबर 2, इसके बाद में जो लास्ट ईयर गया था उसमें जब 2020 का भी ऐसे ही बजट आया होगा, उस बजट में भी इसी प्रकार से एस्टिमेट दिया गया होगा। उस एस्टिमेट के अनुरूप काम हुए या नहीं हुए उसके बारे में भी यहां पर रिवाइज्ड एस्टिमेट दिया जाएगा, क्योंकि साहब ये साल खत्म होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में फरवरी में ही ये बजट आ रहा है, अभी तो 1-2 महीने और बचे हैं इस बजट के चलते हुए, 31 मार्च तक चलना है लास्ट वाला। तो ऐसी स्थिति में उस बजट का रिवाइज्ड एस्टिमेट कि सर देखो हमने जो लास्ट टाइम बजट मांगा था ना वो इस तरह से कम ज्यादा हो रहा है, ये वाली बात। लेकिन आप पूछेंगे कि सर 2019-20 वाला तो पूरा खत्म हो लिया ना। मैंने कहा हां, ये आप सही बात पूछ रहे हैं। 2019-20 वाला जो है ना वो रियल बजट प्रस्तुत किया जाएगा, यानी 3 साल इन्वॉल्व है साथियों। कौन सी? अगर आज मैडम बजट प्रस्तुत कर रही हैं अगले साल का, तो वो बता रही है कि इतना पैसा चाहिए, इतना खर्च होगा। फिर आप पूछेंगे कि कब से कब तक का? बोले 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। अभी 1 फरवरी चल रही है। अब दूसरी तरफ चलते हैं 2020 की तरफ। 2020 में भी जब पैसा मांगा था तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का मांगा था। तो 31 मार्च कौन सी वाली? 2021 वाली। 2000 वाली 21 वाली तो अभी आई नहीं, मार्च आई नहीं, चली फरवरी रहा है। तो अभी फरवरी बचा है और पूरा पूरा मार्च बचा है। इन 2 महीने का क्या करें? तो इसके लिए हम अपना रिवाइज्ड एस्टिमेट दे रहे हैं कि सर सुनिए इतना पैसा खर्च होगा हमारा, हमने आपसे मांगा इतना था लेकिन ज्यादा हो रहा है कि कम, ये हम आपको बता देते हैं। तो इसका हो गया एस्टिमेट। अच्छा, तीसरा हम बताएं आपको 2019 में जब आया होगा बजट तो वो किस तरह से आया होगा। 2019 में 1 अप्रैल से धन मांगा गया था 31 मार्च 2020 तक के लिए, तो उसकी तो पूरी जानकारी अब हमारे पास है। तो उसका हमारे पास क्या होगा? पूरा की पूरा एग्जैक्ट होगा कि देखिए ये चीजें हैं, इतना पैसा हमारा खर्च हुआ। ये 3 चीजों का प्रस्तुतिकरण आज होता है ना। गजब रोचक बात। ये आप लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, और कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए? अब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताता हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी लिए हुए होते हैं। क्या? पहली बात कि भारत में जो पहला बजट था वो पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया था? अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्लियर? इसी के साथ में भारत के प्रथम जो वित्त मंत्री थे जिनका नाम था के शनमुगम, उनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों बजट प्रस्तुत किया गया था। पहला बजट जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर प्रेजेंट किया गया था वो जॉन मिथाई के द्वारा 1950 में। रिपब्लिक बोले तो जब हमारा गणतंत्र बन गया था, ये आजादी है और ये गणतंत्र है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों अगर हम पूछें कि हम लोगों ने कब से लेकर कब तक रेल बजट को सेपरेट चलाने की प्रथा शुरू करी है, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि हम लोगों ने 1924 से रेल बजट अलग से प्रस्तुत करना शुरू कर रखा था, जो कि 1924 से शुरू हुआ था। और 1924 से शुरू हुआ यह रेल बजट जो है 2017 में जाकर के मर्ज कर दिया गया। कुछ एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताता हूं। मोरारजी देसाई देश के पहले ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 10 बार बजट प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से चिदंबरम दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने ये बजट जो है ये 9 बार मेरे प्यारे साथियों प्रस्तुत किया था। इंदिरा गांधी देश की पहली वो महिला हैं जिन्होंने बजट एज ए प्रधानमंत्री भी मेरे प्यारे साथियों प्रस्तुत किया था, पहली महिला के रूप में। है ना एडिशनल फैक्ट्स आपके लिए जानने के। अब आप जानना चाहेंगे सर बजट बनता कैसे है, मतलब आपकी प्रक्रिया होती कैसे है। आफ्टर ऑल आज का दिन जो है कि उनको कैसे पता कितना खर्च करना है, कितने पैसे मार्केट से निकालने हैं, क्या कुछ करना है, उन्हें पता कैसे चलता है। आइए मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं। साथियों सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। साथियों तरीका क्या होता है, सबसे पहले जैसे अब मान लीजिए 1 फरवरी 2021 चल रहा है, तो 2020 के सितंबर में हर डिपार्टमेंट से मेरे प्यारे साथियों डिमांड मांगी गई। उनसे मांगा गया कि बताओ भाई आपको कितना कितना पैसा चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों 5 महीने पहले, यानी आज से 5 महीने पहले जानकारी शुरू हो चुकी थी कि भाई कितना कितना पैसा चाहिए, ये डिपार्टमेंट से जानकारी मांग ली गई। इसके बाद में अक्टूबर नवंबर के बीच में वित्त मंत्रालय बैठ करके ये देखता है कि जिस विभाग ने जो हमसे पैसा मांगा है हमें कितना फंड देना चाहिए उसको।
ठीक है ना। उस फंड को देने से पहले ये निर्धारित कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा ही दे पाएंगे हम तो। इसके बाद बजट पेश होने से पहले मेरे प्यारे साथियों वित्त मंत्रालय के अंदर एक हलवा सेरेमनी होती है। वो हलवा सेरेमनी क्यों होती है? क्योंकि उस हलवा सेरेमनी में इस प्रकार से हलवा वितरित किया जाता है, क्योंकि असल में क्या होता है ना जी कि बजट जो है उसे छापते समय कोई बात लीक ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही बजट आएगा ना साथियों, तो आप देखना शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। मतलब शेयर मार्केट बताएगा कि उसने इस बजट को कितना पॉजिटिवली लिया अथवा नेगेटिवली लिया। वो बताएगा कि नहीं साहब महंगाई बढ़ा दी तो ठीक नहीं है, यूं कर दिया तो यूं ठीक नहीं है। ये बातें जो है गुप्त रखी जाती हैं, किसी को पता ना चले, इसलिए वित्त मंत्रालय के सभी कार्मिकों को वित्त मंत्रालय में बंद कर दिया जाता है। विद टाइपिंग मशीन और प्रिंटिंग प्रेस सब अंदर बंद। बोले अब कोई घर नहीं जाएगा, सबके फोन बाहर रखवा लिए, सबका चेकिंग हो गया, कोई घर नहीं जाएगा। लेकिन इस बार प्रिंटिंग नहीं हुई है तो थोड़ा काम समय कम लगा है, लेकिन टाइपिंग तो हुई है। ये सब लोग हलवा सेरेमनी बना के अंदर ही बैठे हुए हैं। आज रिहा होंगे ये सब लोग कि भैया आज बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, चलो अब घर चलते हैं। क्योंकि मैडम ने डिक्लेयर कर दिया इंटरेस्ट रेट कितने रहने वाली है, एफडी पर इंटरेस्ट क्या आने वाला है, कोई चीज लीक ना हो जाए, इसलिए मेरे प्यारे साथियों ये सारी बातें यहां पर की जाती है। फिर क्या होता है बेटा, बजट तो आ गया। बजट आने के बाद में ये पूरा बजट बन गया। फिर प्रेसिडेंट के पास मतलब लोकसभा राज्यसभा के थ्रू होते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में ये एक्ट बन जाएगा। इसके बाद इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। जब पूरी तरह इंप्लीमेंट कर लेते हो ना, तो पीछे बैठा हुआ है आर्टिकल 148 वाला सीएजी, वो बैठा बैठा ढूंढ रहा होता है बेटा तुमने सही पैसा खर्च किया कि नहीं किया। वो चेक करेगा पूरी जानकारी, यानी ऑडिट होगी उस बात की, ठीक है ना। तो आपका ये जो साल भर का प्रक्रम है, बजट पूरा चलता रहता है। सीएजी आपने जो खर्च किया है उसकी जानकारी लेता है। ये पूरा सर्कल में मेरे प्यारे साथियों बजट चलता रहता है। फिर क्या होगा, आज जो बजट प्रस्तुत होगा इसमें क्या काम किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कल एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित हुआ था। इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है? तो इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं केवी सुब्रमण्यम, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। यानी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। और याद होना चाहिए इन्होंने बताया इस बार कि भारत का जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो वी शेप में है ना। अच्छा बाय द वे मैं एक बात और बताता हूं। बोले सर ये बजट आ जाएगा फिर क्या होगा? बजट आ जाएगा, इसके ऊपर सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे, 2-3 दिन चर्चा होगी बकायदा इसके ऊपर। चर्चा के बाद में ये जो बजट है ये मेरे प्यारे साथियों प्रवर समिति के पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाएगा, मंत्रालयी समितियों के पास कि देखो बेटा आपने इतना मांगा था, हमने जो है इतना पैसा आपको दिया है, अब आपकी जो भी बात है वो असल में डिसाइड कर लो। 26 दिन तक मेरे प्यारे साथियों ये जो बजट है ये आने के बाद में विभिन्न मंत्रालयों वाली जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंच जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी इस पर बैठ करके चर्चा करेगी बजट आने के बाद में। बता रहा हूं मैं आपको कि यार हाँ ये तो ठीक ठाक लग रहा है। ऐसे करते करते 28 फरवरी आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यहां पर मेरे प्यारे साथियों इस बजट पे वोटिंग होगी। बजट पे वोटिंग नहीं होती है, असल में वो ग्रांट्स पर वोटिंग होती है। मतलब विभिन्न प्रकार की ग्रांट मांगी जाती हैं भाई। 109 प्रकार की सामान्य ग्रांट है, 16 प्रकार की डिफेंस की ग्रांट है। ऐसे हर विभाग अपने द्वारा ग्रांट यानी अनुदान मांगता है, उस अनुदान पर वोटिंग होती है। उस वोटिंग के अगेंस्ट मोशन भी लाए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया जैसे जैसे चलती रहेगी मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है। लेकिन मैं आगे तक की बात बताता जा रहा हूं आप लोगों को। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब गुलोटिन के माध्यम से इस पे वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग होने के बाद में मेरे प्यारे साथियों फाइनली वो इंप्लीमेंटेशन वाली फेज आ जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग अभी 2 महीने लगने वाले हैं। आज तो आपको पता चलेगा कि ये सब हो गया है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी मेजॉरिटी में होती है। इसलिए जो बजट में चीजें आती हैं जो आज आ गई, भले ही वोटिंग बाद में हो, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी रहने वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई सत्ता में जिसका बहुमत है उसी की सरकार है। तो बहुमत है तो उसकी जो बातें हैं वो आगे भी वैलिड रहने वाली है। कितनी भी वोटिंग कर लो तो वो केवल सेरेमोनियल रह जाता है, वोटिंग करना। लेकिन वर्तमान में जो आज घोषणाएं होंगी वही सबसे पर्याप्त घोषणाएं कहलाती हैं। उम्मीद है सभी साथियों को ये सारी की सारी जानकारियां जो हैं ये बहुत ही तरीके से मालूम चल गई होंगी। राष्ट्रपति ने सिफारिश कर दी, ये बजट पूरी तरह से मेरे प्यारे साथियों उनके सिग्नेचर के बाद में वैलिड कर दिया जाएगा। अच्छा कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले मिशेल एकवर्थ थे जिनकी प्रेजेंस में 10 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसको एकवर्थ कमेटी कहते हैं, जिसके तहत 1924 में अंग्रेजों के नेतृत्व में रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया गया था। तब से लेकर 2016 तक मेरे प्यारे साथियों रेल बजट अलग ही आता रहा। सुरेश प्रभु वो अंतिम रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल बजट पेश किया था। वर्ष 2017 से